Hello everyone. So today we will start with the new topic, that is thermodynamic probability. Now before starting with thermodynamic probability, I'll briefly summarize the things that we did in the last lecture because that is related to this topic. So what we saw in the last lecture, we saw that a probability of a particular macro state is basically given by the number of microstates in a given macro state to the total number of microstates of the सिस्टम. मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे के लिए याद रखनी है. ठीक है, हमारे पास क्या है, सिस्टम है. सिस्टम को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, इनटू डिफरेंट बॉक्सेस. यहाँ पर हमने 2 बॉक्सेस का केस लिया है. फिर उसमें डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन दोनों बॉक्सेस के अंदर. ठीक है, तो जो मैक्रो स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि हर एक बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं. लाइक सपोज हमें 3 पार्टिकल्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बॉक्सेस में, तो मैक्रो स्टेट होगी कि बॉक्स 1 में 3 पार्टिकल्स है, बॉक्स 2 में 0, देन बॉक्स 1 में 1 पार्टिकल है, बॉक्स 2 में 2, देन बॉक्स 1 में 2 पार्टिकल्स हैं, बॉक्स 2 में 1, एंड देन बॉक्स 1 में 0 पार्टिकल्स हैं, बॉक्स 2 में 3. तो ये हमारी मैक्रो स्टेट होती हैं जो हमें बताती हैं कि हर एक बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं. माइक्रो स्टेट क्या होती है कि कौन कौन से पार्टिकल किस किस बॉक्स के अंदर हैं. ये केस तब आता है जब हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं. मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर हमारे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं उस केस में हर एक मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही माइक्रो स्टेट पॉसिबल है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं. इस फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं. तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट हैं. तो अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं उस केस में हर एक मैक्रो स्टेट में एक ही माइक्रो स्टेट पॉसिबल है. तो इफ पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन दैट केस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 फॉर दैट मैक्रो स्टेट. और अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है तो उस केस में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है इट कैन बी 1 और कैन बी मोर देन 1. मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है. ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे. और हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज लास्ट क्लास में देखी थी कि सपोज वी हैव टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल जो होंगी वो 2 raised to power n होंगी. 2 raised to power n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन द कंप्लीट सिस्टम. मैक्रो स्टेट कितनी पॉसिबल है, मैक्रो स्टेट्स जो है वो होंगी n+1. ठीक है, तो पूरे सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स होंगी n+1 where n is the number of particles that is to be distributed in the system, and टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स सिस्टम की इन टोटल होंगी 2 raised to power n. ठीक है, और एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है वो होगी हमारी NCR. NCR क्या है, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं. ठीक है, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो अगर मेरे पास ये मैक्रो स्टेट है कि बॉक्स 1 में r पार्टिकल्स है और बॉक्स 2 में n माइनस r वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की माइक्रो स्टेट क्या होगी, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और ये चीजें जो है तुम लोगों को याद रखनी है. ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक व्हिच इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. So it says that a given macro state may consist of a number of micro
स्टेट्स। एक मैक्रो स्टेट में कितनी भी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स है इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं उस मैक्रो स्टेट की, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, ये जो मैंने अभी जस्ट बताया था, thermodynamic probability by definition represents the number of microstates in a given macro state and it is denoted by capital W। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है it can be 1 or can be more than 1। अब यहाँ पर जैसे ये बता रखा है, इफ आई कंसीडर दिस एग्जांपल कि मेरे पास ये मैक्रो स्टेट है 3 1 एंड आई एम कंसीडरिंग द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस, और ये पार्टिकल्स किस तरीके के हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, when we have this one, when we have to distribute 4 particles into boxes and these particles are distinguishable particles। तो इसका एग्जाम्पल लिया है in which they are considering the macro state 3 1। that means इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं 3 1 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग देखो कितनी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है, 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। दैट मीन्स इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, 4। सो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विल बी 4। So the macrostate 3 1 has 4 microstates, hence its frequency or thermodynamic probability is 4। अगर अबव एग्जाम्पल में हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल की जगह इनडिस्टिंग्विशेबल कर दें तो क्या होगा, देखो इसी के नीचे केस है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, 1। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं तो हर एक मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, दैट मींस इट्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ठीक है, तो इट इज सीन इन द टेबल 1.6। ये टेबल 1.6 है, दिस इज टेबल 1.6 जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इस टेबल में हमने ऑलरेडी ये देखा है कि देयर इज ओनली 1 माइक्रोस्टेट per macrostate and the frequency of each macrostate will be 1। Hence, the frequency or thermodynamic probability depends upon whether the particles in a system are distinguishable or indistinguishable। इसका मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की डिपेंड करती है पार्टिकल के नेचर पे। अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, और अगर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। आगे हमें करना क्या है, ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जाके हम क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सके। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, क्वांटम 2 होती हैं, बोज आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक। मैं ऑलरेडी ये पहले बता चुकी हूँ, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में वी ट्रीट पार्टिकल्स एज इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसका मतलब अगर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। Now next we'll proceed with relation between thermodynamic probability and probabilities of macro and micro states। Now this is important, इसको ध्यान से सुनना है। हम relation निकालेंगे thermodynamic probability, that means capital W, probability of macro state, let it be denoted by capital P, and probability of micro states, let it be denoted by small p। So we have to find the relation between W, capital P and small p। कैसे निकालेंगे? Let us now discuss the probability of microstates and macrostates in the example given in our 1.8.3 of 4 distinguishable particles। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज समझाने के लिए जो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, that example is of 4 distinguishable particles that we have to distribute in the 2 boxes। ठीक है, so we are considering the microstate A, B, C, D
एंड देन 0। दैट मीन्स हमारी मैक्रो स्टेट क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में 4 पार्टिकल्स हैं। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए। हमारी मैक्रो स्टेट है 4 बॉक्स 1 में 4 पार्टिकल्स हैं और बॉक्स 2 में 0। ठीक है, तो इसको इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की एक ही माइक्रो स्टेट पॉसिबल है विच इज ABCD, 0 कि सारे के सारे पार्टिकल्स बॉक्स 1 में हैं एंड देयर इज नो पार्टिकल इन बॉक्स 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की? प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताई थी? प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की 1/2 raised to power n, where n is the number of particles। इसको ध्यान रखना है। देखो जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इसको छोड़ो, पहले हम यहाँ देखते हैं। देखो हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल को बॉक्स में डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास 2 ही बॉक्स हैं, तो हर एक पार्टिकल को दोनों बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में डालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि ये जो दोनों बॉक्सेस में पार्टिकल्स डालना जो है दे आर इक्वली प्रोबेबल। तो हर एक बॉक्स में अगर हम एक पार्टिकल को डालने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है, तो 4 पार्टिकल्स को डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बॉक्स 1 में? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/16। ठीक है, और 2 raised to power 4 हमारा क्या होता है? 2 raised to power 4 is also 16। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे 4 हैं, तो 1/2 raised to power n, दैट मीन्स 1/2 raised to power 4 हमारा हो गया 1/16। ठीक है, यहाँ पे हर एक माइक्रो स्टेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी। ठीक है, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अपॉन, क्या फॉर्मूला था? मैं दोबारा देख लो, ये तो ऐसे याद नहीं रहेगा। ये प्रोबेबिलिटी माइक्रो स्टेट की क्या होती है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन माइक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये देखो, हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की? 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी होती हैं? मैंने ऑलरेडी बताया था, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती हैं 2 raised to power n, which is 16 here because n is 4। 4/16 हो गई प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की। पर हर एक माइक्रो स्टेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 raised to power n, दैट इज 1/16। ठीक है, वही यहाँ पर आया, देखो 4 raised to power 0, 4,0 इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की एक ही माइक्रो स्टेट पॉसिबल है विच इज दिस। और इस माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? we have to put all the 4 particles in box 1, that means 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, that is 1/2 raised to power 4, which is 1/2 raised to power n, and this is equal to 1/16। ठीक है, because probability of putting each of the particles into a particular box is 1/2 as both the boxes are of equal size। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। सपोज मेरे पास ये एक माइक्रो स्टेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉक्स 1 में 3 पार्टिकल्स डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। बॉक्स 2 में एक पार्टिकल डालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगेन हमारे पास आ गया 1/16 विच इज 1/2 raised to power n। तो हमने ये देखा प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी माइक्रो स्टेट की वो हमेशा 1/16 आई, दैट मीन्स 1/2 raised to power n। And what is 2 raised to power n? 2 raised to power n represents the total number of microstates of the system। तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एक माइक्रो स्टेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। और कितनी होती है? 1/2 raised to power n, where 2 raised to power n is the total number of microstates of the system। So यहाँ से what we conclude? We conclude number first point is all the microstates of a system have equal or prior probability। सिस्टम में जितनी भी माइक्रोस्टेट्स होती हैं हर एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल होती है। और कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो स्टेट इज 1 टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम क्या होते हैं? 2 raised to power n। देखो तुम्हारी बुक में ना ये कैपिटल P से डिनोट कर रखा होगा, यहाँ मैंने ऑलरेडी करेक्ट कर रखा है, इसको अपनी बुक में करेक्ट कर लेना। दिस इज स्मॉल p,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई माइक्रो स्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल W divided by total number of microstates of the system. So this is W into 1 upon total number of microstates of the system. 1 upon total number of microstates of the system क्या है, small p. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, कैपिटल P is equal to W into small p, and this relation is very important from your examinations point of view. एग्जाम में इसके ऊपर डेरिवेशन आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी and the probabilities of macro and micro state. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, probability of a macro state is equal to thermodynamic probability into probability of each micro state. ठीक है, so the probabilities of different macro state, तो हर एक जो भी हमारा सिस्टम है उसमें जितनी भी माइक्रो स्टेट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी 1/2n, बट मैक्रो स्टेट्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं, तो ये डिपेंड करेगा पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं या इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है उस केस में प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, और अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं उस केस में प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। So the probabilities of different macro states 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3 and 0, 4 and 1, 6, वो इनके यहाँ एंड नहीं आएगा, आर आएगा। तो ये कहता है कि ये वो वाला केस ले रखा है कि वी हैव 2 बॉक्सेस एंड 4 पार्टिकल्स, तो हमारे पास कितनी मैक्रो स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। ठीक है, ये 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। तो इन सारे मैक्रो स्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन दी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ मैक्रो स्टेट हमारी कितनी आई है, W इंटू स्मॉल p। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस का W क्या है हमारा 4 है। ठीक है, स्मॉल p क्या है, हर एक माइक्रो स्टेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16, सो दिस इज 4 इंटू 1/16, सो वी गेट 4/16। सिमिलरली यहाँ पे 6 इंटू 1/16 वी गेट 6/16। तो probability of a macro state is equal to thermodynamic probability into probability of each micro state. तो इसकी दो डेफिनेशंस है, एक तो ये वाली डेफिनेशन है probability of macro state is number of micro states in a particular macro state divided by the total number of micro states of the system। इस तरीके से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो probabilities कितनी आई हमारी in particular macro states की 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 and 1/16 respectively as already shown in the table 1.5. This is the table 1.5 जो हमने last class में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स। नाउ इसी में नेक्स्ट वील कंसीडर सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें देखो हम ये चीज देखेंगे कि हर एक मैक्रो स्टेट में जितनी भी माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं उन सब माइक्रो स्टेट्स की जो एनर्जीज हैं वो सेम होंगी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में। ठीक है, कैसे, यहाँ देखो, इफ वी एज्यूम दैट ईच पार्टिकल ऑक्यूपाइंग बॉक्स 1 हैज एनर्जी 6 ergs and let each particle occupying box 2 has energy 8 ergs। लेट्स से जो हमारा बॉक्स 1 है, हमारे पास 2 बॉक्सेस है ना, हमारा सिस्टम क्या है, हमने सिस्टम को डिवाइड कर दिया 2 बॉक्स में। तो लेट्स से बॉक्स 1 में हम जितने भी पार्टिकल्स डालेंगे उनकी एनर्जी E1 होगी विच इज 6 ergs, और बॉक्स 2 में हम जितने भी पार्टिकल्स डालेंगे उनकी एनर्जी E2 होगी विच इज 8 ergs। तो अब हमें सिस्टम की एनर्जी निकालनी है
when it is in macro state 40 macro state के corresponding we have to find the energy of the system. 40 मैक्रो स्टेट का मतलब क्या है कि जो हमारा बॉक्स 1 है उसमें वी हैव 4 पार्टिकल्स और जो हमारा बॉक्स 2 है उसमें वी हैव 0 पार्टिकल्स. मतलब जो 4 पार्टिकल्स हैं बॉक्स 1 में उन सबकी एनर्जी 6 अर्ग्स होगी और बॉक्स 2 में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी हमारी 4 into 6. 4 पार्टिकल्स उनकी एनर्जी 6 है प्लस 0 पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी 8 है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारी क्या आ गई 24 अर्ग्स. बहुत सिंपल है ये. हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं जिनमें सबकी एनर्जी 6 अर्ग्स है और 0 पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी 8 अर्ग्स है, तो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी 4 into 6 प्लस 0 into 8. सिमिलरली अगर हमारे पास ये मैक्रो स्टेट है तो इसमें एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, हमारे पास 3 पार्टिकल्स बॉक्स 1 में है और 1 पार्टिकल बॉक्स 2 में है. मतलब 3 पार्टिकल्स की एनर्जी तो हो गई 6 अर्ग्स और 1 पार्टिकल की एनर्जी हो गई 8 अर्ग्स. तो टोटल एनर्जी क्या होगी 3 into 6 प्लस 1 into 8 दैट इज 26 अर्ग्स. ऐसे ही हम 2 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं विच कम्स आउट टू बी 28, देन 1 3 के रिस्पेक्ट में, देन 0 4 के करस्पॉन्डिंग. इसका मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो स्टेट इन विच द सिस्टम एग्जिस्ट. एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करती है मैक्रो स्टेट पे. डिफरेंट मैक्रो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो डिफरेंट होती है. However, micro states in a given macro state have the same energy. लेकिन जो मैक्रो स्टेट है एक पर्टिकुलर लेकिन जो माइक्रो स्टेट्स हैं एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में उनकी एनर्जी सेम होगी. मतलब अगर मैं ये मैक्रो स्टेट ले रही हूँ 3 1, मतलब जो बॉक्स 1 है उसमें जो 3 पार्टिकल्स हैं उन तीनों की एनर्जी सेम होगी 6 अर्ग्स और बॉक्स 2 में जो एक पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है वो 8 अर्ग्स होगी. 6 इज लेस देन 8. मतलब मैक्रो स्टेट में हमारी जितनी माइक्रो स्टेट्स हैं उन सब की एनर्जीज क्या होंगी हमारी सेम होंगी. किसी सपोज अगर मेरे पास 3 1 मैक्रो स्टेट है, देखो इसको हम यहाँ पे अगर देखते हैं 3 1 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारी कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं 4 माइक्रो स्टेट्स हैं. तो इन चारों माइक्रो स्टेट्स जो हैं इन सबकी एनर्जीज जो है वो सेम होंगी. एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की एनर्जी डिफरेंट होगी लेकिन जो माइक्रो स्टेट्स हैं उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में उन सबकी एनर्जीज सेम होंगी. द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट, जिसको थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, डिसाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है हमारी वो डिसाइड करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. जितनी फ्रीक्वेंसी होगी एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की उसी हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रो स्टेट तो हर मैक्रो स्टेट के लिए सेम है, डिफरेंट क्या है फ्रीक्वेंसी उस मैक्रो स्टेट की. मतलब उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर हमने क्या देखा ब्रीफली मैं बता रही हूँ ताकि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाए. सबसे पहले हमने देखा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है. दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट. उसके बाद हमने रिलेशन निकाला कैपिटल P स्मॉल p और W के बीच में. हमने देखा कैपिटल P इज इक्वल टू W इंटू स्मॉल p. उसके बाद हमने ये देखा हर एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस तरीके से निकाल सकते हैं. उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने देखा कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी. ठीक है. और यहाँ पे हमने एक चीज और देखी थी कि एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में जितनी भी माइक्रो स्टेट्स हैं उन सबकी एनर्जीज जो है वो सेम होंगी. द माइक्रो स्टेट्स इन अ गिवन मैक्रो स्टेट हैव द सेम एनर्जी.
ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। वी हैव 8 नॉन आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ये 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं हमारे? डिस्टिंग्विशेबल। इन पार्टिकल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। हमारे पास 2 बॉक्सेस या 2 कंपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हमें 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। So we have to calculate the total number of microstates of the system. Total number of microstates कितने होते हैं? 2 raised to power n। ये ऑलरेडी मैंने क्लास के एकदम स्टार्टिंग में बताया था। n यहाँ पर हमारा कितना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज 8। तो n हमारा 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम क्या आ गया? 2 raised to power n, दैट इज 2 raised to power 8 विच इज 256। ठीक है, ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। हमें निकालना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट क्या होता है? NCR। ठीक है, और ये कौन सी मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखी है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट वो स्टेट होती है व्हेन R इज इक्वल टू n/2। सो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट हमारी क्या हो गई? NC/2 which is also known as thermodynamic probability. क्यों? Because number of microstates in a particular macrostate is nothing but capital W. तो यहाँ पर हमारा NC/n/2 क्या हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल। n हमारा 8 है, तो दिस बिकम्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 70। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हमारी कितनी आई? 70 फॉर 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने कराया है। ये एग्जाम्पल्स मैं साथ के साथ क्यों करा रही हूँ? क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और आज जो हम कर रहे हैं दिस इज वेरी सिंपल। बस इसको अगर थोड़ा सा समझ में आता है तो ये बहुत सिंपल है। मेन तो बस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए स्मॉल p कैपिटल P और W के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सेसिबल स्टेट्स। नाउ कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने डिफरेंट बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स या यहाँ पे सेल्स लिखा है, उस सिस्टम को मैंने डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया। वो सेल्स कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मुझे इन सेल्स या इन बॉक्सेस के अंदर पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमने उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रिस्ट्रिक्शन जो हम इम्पोज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन सिस्टम अमंग सेल्स, दैट इज नोन एज द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। ये चीज अभी और क्लियर होगी जब हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। जब हम किसी भी सिस्टम में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें हम जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। उन तीनों स्टैटिस्टिक्स में 2 कंस्ट्रेंट्स हमारे कॉमन हैं। उनमें हमने 2 रिस्ट्रिक्शंस कॉमन लगाई हैं। क्या? एक तो जो हमारा सिस्टम है उसमें हम पार्टिकल्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्या हो गए? कंस्ट्रेंट्स। हमें पार्टिकल्स को इस तरीके से डिवाइड करना है सेल्स के अंदर इन अ सिस्टम कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहे। सपोज हमें 4 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो, और हमारे पास 2 बॉक्स है, तो हम एक में 3 और एक में 2 नहीं डाल सकते। एक में 3 और एक में 2 डालोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 हो गए, पर हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो या तो एक में 3 होगा, दूसरे में 1 होगा, या एक में 0 दूसरे में 4, पर टोटल हमेशा 4 ही रहेंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे, तो इसको हम एक कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे
कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज इक्वल टू समेशन Ni वेयर I इज गोइंग फ्रॉम 1 to R। मतलब फर्स्ट सेल में N1 पार्टिकल्स हैं, दूसरे सेल में N2 पार्टिकल्स हैं, तीसरे सेल में N3 पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से कि सम जो है वो कैपिटल N ही रहे, कैपिटल N से ज्यादा ना हो। जब आगे हम तीनों स्टैटिस्टिक्स को इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हम फिर से डिस्कस करेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो बस ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की हो सकती है कि जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहे, दूसरा जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी कांस्टेंट रहे। मतलब कैपिटल E जो है हमारा दैट विल बी इक्वल टू जो N1 पार्टिकल्स है हमारे फर्स्ट बॉक्स में उसकी एनर्जी है E1, तो N1 इंटू E1 प्लस दूसरा बॉक्स जो है उसमें अगर हमने N2 पार्टिकल्स डाले हैं तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी E2 है, तो उस पर्टिकुलर बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्या हो गई N2 इंटू E2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो फर्दर for distributing n particles in two boxes we can put the constraint that no compartment should remain empty। तो जैसे सपोज मुझे 4 पार्टिकल्स को डालना है 2 बॉक्स के अंदर, मैंने लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि किसी भी कंपार्टमेंट को खाली नहीं छोड़ना। इसका मतलब इस केस में जो हमारी 0,4 मैक्रो स्टेट है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है या जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो एम्प्टी है। तो ये हमने रिस्ट्रिक्शन डाल दी पार्टिकल्स को इस तरीके से पुट करो कि कोई कंपार्टमेंट खाली ना रहे। और ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि पार्टिकल्स हमारे डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है उस केस में हमारी मैक्रोस्टेट्स चेंज हो जाती हैं या माइक्रोस्टेट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है तो उस केस में भी हमारी माइक्रोस्टेट चेंज हो जाती हैं। जब पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो हर एक मैक्रोस्टेट की करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट रहती है। तो इसका मतलब ये भी एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है कि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल। क्योंकि अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है उस केस में हमारे केसेस डिफरेंट होते हैं, और पार्टिकल्स अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो भी हमारे केसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, now next इसी में we'll talk about accessible and inaccessible states। now accessible और inaccessible माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स कौन सी स्टेट्स होती हैं? accessible मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स वो होती हैं जो अलाउड होती हैं अंडर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम। सिस्टम में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमने जो रिस्ट्रिक्शन या जो कंस्ट्रेंट इम्पोज किया उस रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स या माइक्रो स्टेट्स हैं उनको हम एक्सेसिबल मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं, और वो वाली स्टेट्स विच आर नॉट परमिटेड बाय कंस्ट्रेंट्स उनको हम इनएक्सेसिबल स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, सो अ स्टेट दैट कैन एग्जिस्ट इन द लाइट ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट is called accessible, and state that does not exist in the light of the given constraint is called inaccessible। ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको भी हम विद एग्जांपल समझाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हमने कौन सा केस लिया? वी आर कंसीडरिंग दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट्स में हमें 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स क्या होंगी? 3 0 2 1 1 2 एंड 0 3। माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी? फर्स्ट कंपार्टमेंट है, सेकंड कंपार्टमेंट है, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, लेट्स से द पार्टिकल्स आर ए बी एंड सी। तो 3 0 में ए बी सी कॉमा 0 हुआ। 2 1 में क्या होगा? पहले बॉक्स में ए बी पार्टिकल है, दूसरे में सी। पहले अब नेक्स्ट माइक्रो स्टेट क्या पॉसिबल है? पहले में बी सी, दूसरे में ए, देन थर्ड पहले में ए सी, दूसरे में बी। तो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग वी हैव 3 माइक्रो स्टेट्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हो गई 3। सिमिलरली 1 2 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग भी 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई 3। ठीक है, नेक्स्ट 0 3 मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ही माइक्रो स्टेट पॉसिबल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूं that I have to distribute 3 particles in 2 compartments such that no compartment should remain empty,
कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस केस में हमारी ये वाली मैक्रो स्टेट अब चली गई, ये वाली मैक्रो स्टेट भी चली गई। कौन सी पॉसिबल है? 2 1 एंड 1 2। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 4 मैक्रो स्टेट्स वी हैव 2 मैक्रो स्टेट्स एंड वी हैव इन टोटल 6 माइक्रो स्टेट्स, 3 इसकी और 3 इसकी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स में कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों माइक्रोस्टेट्स इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के लिए कि नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन एम्प्टी, तो ये दोनों मैक्रोस्टेट्स हमारी हो गई accessible मैक्रोस्टेट्स। These are possible macrostates under this constraint. तो ये accessible हैं, they can exist in the light of this given constraint. और जो 3 0 और 0 3 है हमारी, ये बन गई inaccessible macrostates। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं accessible and inaccessible। ऐसे ये वाली माइक्रोस्टेट और ये वाली माइक्रोस्टेट हो गई inaccessible और ये 6 की 6 माइक्रोस्टेट्स हो गई accessible माइक्रोस्टेट्स। तो इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के अंडर द सिस्टम कैन हैव ओनली 2 मैक्रोस्टेट्स विद 6 microstates, 3 microstates in the macrostates 2 1 and 1 2 respectively. Now again all the microstates are equally probable, सारी microstates equally probable होती हैं, ये सबको पता है, अभी मैंने just बताया था। ठीक है, so probability for any microstate, probability of a particular microstate क्या होती है, या probability of each microstate कह लो, that is equal to 1 upon 2 raised to power n, or you can say 1 upon total number of microstates of the system। लेकिन जब हमने सिस्टम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 8 की जगह 6 हो गई। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है माइक्रोस्टेट की वो चेंज हो जाएगी, वो क्या होगी? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ accessible microstates। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के ऊपर यहाँ -1 लगा हुआ है, इसका मतलब 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ accessible microstates। हमारा इन जनरल क्या होता है? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो उससे क्या होगा? माइक्रोस्टेट्स चेंज हो गई टोटल, तो हमारी अब हमारी माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ accessible माइक्रोस्टेट्स। मतलब अब प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की 1 अपॉन 8 नहीं होगी, 1 अपॉन 6 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अब 8 से 6 में रिड्यूस हो गई जब हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कोई कंपार्टमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली जो इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट या माइक्रोस्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी 0 क्योंकि इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट है, पार्टिकल इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में पॉसिबल है ही नहीं पार्टिकल का प्रेजेंट होना, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इनएसेसिबल मैक्रो या माइक्रोस्टेट की 0 होती है और एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ accessible माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। अब इसको हम जर्नलाइज करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको हम फिर से एक बार देख के देन वील प्रोसीड विद द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने आई होप आज जो हमने देखा वो तुम सबको समझ में आया है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आज हमने देखा है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स प्रेसिबल हैं, और अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है इट कैन बी 1 और कैन बी मोर देन 1, और अगर पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में एक ही माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। फिर हमने रिलेशन देखा कि एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कैपिटल P इक्वल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ
thermodynamic probability and probability of each micro state. इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना ही करना है। उसके बाद फिर हमने देखा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट होता है किसी भी सिस्टम में हमारे पास उस सिस्टम को हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो जब हम उन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हम जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो उन कंस्ट्रेंट के अंडर we have two possible states, accessible and inaccessible. Accessible states हमारी वो states होती हैं which exist under the light of constraints. ठीक है, जो accessible macro and micro states हैं वो states होती हैं that can exist in the light of the given constraints. That means these are those states which are permitted under the constraints imposed on the system. और inaccessible states वो states होती हैं that does not exist in the light of the given constraint. तो वो हमारी जितनी भी माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स हैं, जितनी भी माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स हैं that do not exist in the light of the given constraint, उनको हम inaccessible macro and micro states बोलते हैं। और ये हमने already explain किया with the help of this example. तो I hope इस example के through ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि inaccessible और accessible macro and micro states क्या होती हैं। फिर लास्ट में हमने बोला जो इनअसेसिबल मैक्रो और माइक्रो स्टेट है उनकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 होती है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट में कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही नहीं, वो स्टेट पॉसिबल है ही नहीं। तो वहां पर पार्टिकल के होने की या उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, so in the next class we'll start with distribution of n particles in two boxes of equal size.